Hello dear. So today we are starting one another important topic from exam point of view. It's the kidneys and our excretory system. तो किडनी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में एक्सक्रेटरी ऑर्गन जैसे वर्क करती है किडनी. देयर इज ए पेयर ऑफ किडनीज. सो वन इज लेफ्ट एंड अनदर वन इज राइट किडनी. तो किडनीज हमारे ब्लड को प्योरिफिकेशन करती हैं. ये प्रेजेंट होती हैं on either side of vertebral column and there is a pair of kidneys. Kidneys में purification के लिए responsible है nephron. So nephron is the structural and functional unit of kidneys where urine is formed. तो यूरिन की फॉर्मेशन के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किडनी की उसको बोलते हैं नेफ्रॉन. तो किडनीज में ब्लड पोर होता है विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आती है किडनी के अंदर एंड प्योरिफिकेशन के बाद रीनल वेन है वो प्योर ब्लड को वापस ट्रांसफ़र करती है बॉडी में. तो किडनीज़ क्या करती हैं? किडनीज़ हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्टेज को और अनवांटेड लिक्विड सब्सटेंसेस को रिमूव करती हैं. ये नाइट्रोजनस वेस्टेज फिर एक पेयर ऑफ ट्यूब्स से ट्रैवल करती हैं. इन पेयर ऑफ ट्यूब्स को बोलते हैं यूरेटर. इट इज़ ए पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरेटर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं. ये एक बैग में यूरिन को स्टोर करते हैं और इस बैग को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. मीन्स यूरिन कलेक्ट करने वाला बैग और सैक जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है. आफ्टर स्टोरेज व्हेन दिस बैग्स बिकम्स फुल देन ह्यूमन will remove the urine outside the body with the help of excretory part. It is called urethra. Urethra बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगा. From time to time the kidney purifies the blood and the waste is traveled through ureter then to urinary bladder, and when the bag is full or some amount of urine is collected then through urethra human removes the urine outside the body. किडनीज़ के अंदर जब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में यूरिन की फॉर्मेशन होती है. क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड इन द किडनीज़. तो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं. ये है हमारे पास एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और उसके कुछ पार्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नेफ्रॉन का. स्टार्टिंग होती है फ्रॉम ग्लोमेरुलस. इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल. ग्लोमेरुलस कैप्सूल है ये क्या है? एक बंच ऑफ कैपिलरीज है. इस कैपिलरीज के बाद ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल और बोमेंस कैप्सूल भी. बोमेंस कैप्सूल में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड के जो बिगर पार्टिकल्स है वो यहाँ पर वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. मीन्स filtration of bigger particles from the blood, and after that small particles are transferred into tube like structure. और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फर्स्ट पार्ट आता है PCT, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो किडनी में जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल के पास में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और जो डिस्टेंट पार्ट है, दूर है पार्ट, उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा PCT के अंदर. दैट इज़ सम पार्ट्स जो इस ट्यूब में चले गए हैं, स्मॉल पार्ट्स ऑफ द यूरिन और इन द ब्लड, देन दीज आर रीअब्जॉर्ब्ड. तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के बाद अगेन रीअब्जॉर्प्शन. आफ्टर दैट एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैवल होता है ब्लड एंड हेयर इट इज़ कॉल्ड द लूप ऑफ द नेफ्रॉन या इसको बोलते हैं हैनल्स लूप. आफ्टर हैनल्स लूप देयर प्रोसेस अकर्स इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो होता है DCT के अंदर. ट्यूबुलर सिक्रेशन का मीनिंग है द सिक्रेशन ऑफ यूरिन, या बोलें सिंपली यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो DCT के अंदर होता है. और इसका जो एंड है वो है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस है वो कलेक्ट हो जाएंगे एंड कलेक्टिंग डक्ट
प्योर ब्लड को कलेक्ट करके ट्रांसफ़र करेगी रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस हेल्प करेगा यूरिन की फॉर्मेशन में एंड आफ्टर दैट एक्सक्रीशन इज अकर। सो इन दिस वे ह्यूमन ब्लड इज़ प्योरीफाइड एंड यूरिन इज फॉर्म्ड। तो इस पूरे ट्यूबुलर पार्ट्स में चारों तरफ क्या होता है, ब्लड वेसल्स हैं, उनका एक सैक होता है। तो यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस ट्यूबुलर पार्ट में एट लास्ट क्या फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और रीनल पेल्विस से जो यूरिन है वो यूरेटर को ट्रांसफ़र होगा, यूरेटर्स ट्रांसफ़र करेंगी urinary bladder में and urinary bladder will remove the urine with the help of urethra. So it's all about kidney and purification of blood and urine formation.